आयोडीन की कमी से होने वाले विकार विश्व भर में बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। इसके विषय में जागरूकता की आवश्यकता है। आयोडीन एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जिसकी आवश्यकता मानसिक व शारीरिक विकास के लिए होती है। गर्भावस्था और बचपन में आयोडीन की आवश्यकता अधिक होती है। इसकी कमी होने पर कई समस्याओं का खतरा हो सकता है। आयोडीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व या माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिसके सबसे ज़रूरी, सबसे महत्वपूर्ण रोल है थायराइड ग्लैंड की डेवलपमेंट और थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस में। अगर आयोडीन की कमी हो तो जो थायराइड ग्लैंड है वो अपने T3 और T4 नामक हार्मोन्स को सही तरह से नहीं बना पाता है, जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म नाम की प्रॉब्लम हो सकती है। जो नमक हम यूज़ कर रहे हैं घर में, उसमें ज़रूरी है, मैंडेटरी है कि उसमें आयोडीन से फोर्टिफिकेशन किया जाए। और आज की डेट में इंडिया में सभी घरों में ये आयोडाइज सॉल्ट यूज़ किया जा रहा है और इसी सॉल्ट को यूज़ करना बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि हम इसकी डेफिशिएंसी को प्रिवेंट कर सकें और थायराइड हार्मोन सिंथेसिस में कोई प्रॉब्लम ना आए। थायराइड का उत्पादन ठीक हो और इसकी प्रक्रिया ठीक हो पाए, इसमें आयोडीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थायराइड को चयापचय के लिए आवश्यक हार्मोन का उत्पादन करने के लिए आयोडीन उपयोगी होता है। इसकी कमी से हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, जिसका अर्थ है कि थायराइड उतना अच्छा कार्य नहीं करता जितना उसे करना चाहिए, जिसकी वजह से व्यक्ति को थकान, जोड़ों में दर्द और प्रजनन संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। ये खनिज गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हड्डियों और मस्तिष्क के उचित विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आयोडीन का महत्व संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए है और इसके कई लाभ हैं। गर्भावस्था में सहायक होता है आयोडीन। गर्भस्थ शिशु के विकास में उपयोगी। शिशु के मस्तिष्क का उचित विकास हो, इसके लिए आयोडीन की मात्रा पर्याप्त मिलनी चाहिए। बच्चों में संज्ञात्मक कार्य यानी कॉग्निटिव फंक्शन को बेहतर बनाता है। जन्म के समय शिशु का वजन सही हो, इसमें भी आयोडीन महत्वपूर्ण है। थायराइड हार्मोन के संतुलन के लिए आयोडीन आवश्यक है। आयोडीन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थायराइड के समुचित कार्य को सुनिश्चित करने के लिए होती है। ये थायराइड हार्मोन T4 और T3 के उत्पादन को विनियमित करने में सहायता करता है। अगर गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला को आयोडीन डेफिशिएंसी है तो इसका बहुत खराब असर होने वाले शिशु पे आ सकता है और शिशु का जो थायराइड ग्लैंड है उसके डेवलपमेंट में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, जिस वजह से नवजात शिशु को कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म नाम की प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें उसको थायराइड हार्मोन के लेवल्स कम होने के कारण उसके दिमागी डेवलपमेंट में या शारीरिक डेवलपमेंट में दोनों में ही काफ़ी प्रॉब्लम आएगी और बच्चे का IQ काफ़ी कम हो सकता है, जिसको हम मेंटल रिटार्डेशन भी बोलते हैं। और ये जो स्थिति है ये पूरी तरह से प्रिवेंटेबल है, इसकी रोकथाम बिल्कुल संभव है। इसके अलावा अगर हम बड़े बच्चों की या अडल्ट्स की बात करें, उनमें भी आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण हमें काफ़ी लक्षण मिल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आम तौर पे देखे जाने वाला लक्षण जो है उसको हम गॉइटर बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जो गर्दन का एरिया जहाँ पे थायराइड ग्लैंड होता है वहाँ पे सूजन हो सकती है और कई बार ये अगर लॉन्ग स्टैंडिंग बहुत लंबे समय से आयोडीन डेफिशिएंसी है तो ये बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। अगर हम आयोडाइज सॉल्ट का अपने रोज़मर्रा के खाने में प्रयोग करें तो हमें आयोडीन की डेफिशिएंसी होने की कोई संभावना नहीं रहेगी और हमें किसी और सोर्स पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। पर्याप्त मात्रा में आयोडीन का सेवन आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों से बचाव करने का उपयोगी और प्रभावशाली विकल्प है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। अभिमान